Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the childrens, this is your new chapter, chapter 8 from English text, Sabri's Bear. Sabri's Bear. We heard many times the story of Sabri's. This is a part of a Ramayana. Sabri was an old woman and she is devoting to the Lord Rama. Now let's start the chapter. Shabri was a tribal woman who used in his guru Matanga's ashram in the forest. She used to collect fruit for her livelihood. She was a great devotee of Lord Rama. When her guru was about to die, he told her that her devotion would be rewarded and Ram would visit her one day. तो सबरी जो थी एक ट्राइबल वुमन, एक आदिवासी औरत थी जो कि मंगताज अपने गुरु मतंगाज के आश्रम में रहती थी और अपने जीवन यापन के लिए वो वहाँ पर क्या करती थी, फ्रूट्स को इकट्ठा करती थी। लेकिन उनकी वो जो थी लॉर्ड रामा के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी, बहुत ज़्यादा उनकी आस्था थी लॉर्ड रामा के लिए। एंड व्हेन हर गुरु वॉज अबाउट टू डाई, लगभग जब उनके गुरु की मृत्यु होने वाली थी उससे पहले उन्होंने कहा कि एक तुम्हारा जो ये डिवोशन है श्री राम के प्रति, जो तुम्हारा ये डिवोशन है, एक दिन ये ज़रूर तुमको इसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और एक दिन श्री राम जो है यहाँ पर इस आश्रम में तुमसे मिलने के लिए आएंगे। Many years passed by and Shabri grew old. Each day she cleaned her hut and the surrounding and waited patiently for Lord Rama to come and visit her. तो ऐसी तरह से जो है कई साल जो हो गए, बीत गए और सबरी का रोज़ क्या करती, अपने हट को क्लीन करती चारों तरफ से और बहुत ही पेशेंटली वो जो है लॉर्ड रामा के आने का इंतज़ार करती। राम वॉज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम एज ही वॉज एक्साइल्ड फॉर 14 years. His wife Sita and brother Lakshman also decided to join him and all three started living in the forest. So as we know about the Ram was going through हार्ड टाइम, यानी कि वो जो समय था राम के जीवन का बहुत मुश्किल समय था जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसमें वो 14 वर्ष के वनवास के लिए जब वो जाने लगे तो उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन में रहने का डिसाइड किया। वाइल इन एक्साइल सीता वॉज किडनैप्ड बाय रावणा, और जब एक्साइल उनका चल रहा था वनवास के दौरान ही रावण ने जो है सीता का किडनैप कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था। फिर द राक्षसा मोनार्च ऑफ लंका, सो जो कि रावण कौन थे, लंका का एक राजा था। आफ्टर हर किडनैपिंग इट वॉज क्वाइट पेनफुल फॉर लक्ष्मण एंड राम टू गेट हर वेयर अबाउट्स। फिर यानी कि सीता की किडनैपिंग थी ये उनके लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। While Ram was cursing himself for leaving Sita for her persistence of getting the golden buck who was a marriage in disguise for this purpose only. तो लेकिन अब जब राम सीता के किडनैपिंग के बाद जो है राम ने अपने आप को कर्ष किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसा कि क्यों उन्होंने सीता को जो है जंगल में अकेला छोड़ा, और वो भी सिर्फ एक किसके पीछे, जो एक गोल्डन बक के पीछे, जो कि मारीच जो एक राक्षस था उसने वो क्रिएट किया था, और खाली इस पर्पस के लिए उन्होंने सीता को क्या करा, वन में अकेला छोड़ दिया। एंड लक्ष्मण वॉज नो लेस देन इन शॉक फॉर लूजिंग हिज मदर लाइक सिस्टर इन लॉ, यानी कि उन्होंने भी, लक्ष्मण को भी ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शॉक हुआ इस चीज़ से कि क्यों उन्होंने अपनी भाभी को, यानी अपनी माँ समान भाभी को जो है उन्होंने जंगल में अकेला छोड़ दिया। सो दे वर सर्चिंग फॉर सीता एंड नॉट फाउंड येट. They wandered to and
in search of her. They asked every dweller in the forest. और फिर वो सीता की खोज में जो है वन में इधर उधर भटकने लगे और उन्होंने वहाँ के हर ड्वेलर से यानी हर निवासी से उन्होंने सीता के बारे में पूछा. वन बाय वन दे सर्च्ड एवरी डायरेक्शन इन द फॉरेस्ट एक्सेप्ट वन. एक एक करके उन्होंने फॉरेस्ट की सभी डायरेक्शन को सर्च किया, केवल अभी एक डायरेक्शन जो है उनकी रह गई थी. एट लास्ट दे वर ऑन द डायरेक्शन वेयर सबरी लिव. और आखिर में वो उसी डायरेक्शन में चल दिए जहाँ पर सबरी रहती थी. राम फेल्ट थर्स्टी एंड हंग्री एंड thus he requested Lakshman to knock the door of that lonely hut around. तो जब राम को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी और ज़्यादा भूख भी लगी, तो उन्होंने लक्ष्मण से रिक्वेस्ट किया कि वो उस दरवाजे को खटखटाएं जो कि इस पूरे जंगल में एक अकेला यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सबरी वॉज ओवर एक्साइटेड टू सी हर लॉर्ड एट हर हाउस. सबरी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने लॉर्ड को देखने के लिए. शी वॉन्टेड टू टेक केयर दैम वेल. वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करना चाहती थी. थ्रू शी वॉज क्वाइट पुअर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी. शी मेड अ गुड प्लेस ऑन द फ्लोर फॉर दियर रेस्ट. फिर भी उसने क्या करा, वहाँ पर एक सब जो उसके घर का सबसे अच्छा जो प्लेस था उसको साफ करके अपने लॉर्ड को वहाँ पर बिठाने का उसने अरेंजमेंट किया. Soon she went out and collected some plums called bear, यानी कि जब वो from the forest, और फिर जल्दी ही वो जो है गई जाकर उसने वहाँ पर से कुछ प्लम्स को कलेक्ट किया जिनको बेर कहा जाता है. she brought them to Ram and Lakshman for their dinner. और उनको वो जो है राम और लक्ष्मण के डिनर के लिए लेकर आई. As she was ready to serve the fruit, she suddenly realized something. She had no idea if the plum collected were sweet or sour. तो जब वो उनको वो फ्रूट जो है ऑफर्ड कर रही थी, तभी उसको एक दिमाग में उसका आइडिया आया कि उसने ये तो देखा नहीं कि फ्रूट्स कैसे हैं, स्वीट हैं या सॉर हैं. सबरी wanted to take care of her lord Ram and she wanted to serve only sweet plums for her. यानी कि सबरी जो है क्या करना चाहती थी, अपने भगवान की बहुत अच्छे से केयर करना चाहती थी और वो केवल उनको स्वीट प्लम्स जो हैं देना चाहती थी. सो शी डिसाइडेड टेस्ट प्लम बिफोर पासिंग दैम टू द टू प्रिंसेस. सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, हर बेर को या हर प्लम को वो पहले टेस्ट करेंगी, देखेंगी स्वीट है या सॉर है, उसके बाद ही वो अपने जो 2 राजकुमार थे उनको वो फ्रूट्स ऑफर करना चाहती थी. सबरी टेस्टेड द प्लम. अब सबरी ने क्या करा, प्लम्स को टेस्ट करा. यस इट इज स्वीट, तो एंड पुट इट बेलफोर्ड लॉर्ड रामा. और जब उसको लगा कि पहले उसने टेस्ट किया, फिर उसने कहा अच्छा ये स्वीट है, फिर उसने वो श्री राम के तरफ उन बेरों को बढ़ाया. अगेन शी टेस्टेड नेक्स्ट प्लम. फिर उसने दोबारा दूसरा प्लम जो है टेस्ट किया. ओहो इट इज़ क्वाइट सोर. उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा खट्टा है. एंड थ्रू अवे, और उसको फेंक दिया. शी थ्रू अवे द वंस विच वर सोर एंड गेव ओनली द वन विच वर स्वीट. तो वो क्या करती, जो खट्टे बेर होते उनको दूर फेंकती और केवल स्वीट बेर जो है उसने श्री राम को दिए. राम रेडिली took the half-eaten plums and ate them with the delight. और राम जो है मतलब इस चीज़ के लिए तैयार थे कि वो जो है वो हाफ ईटन प्लम, यानी कि जो के सबरी जिन प्लम्स को आधा चक्कर यानी टेस्ट करके दे रही थी, तो राम उनको बहुत ही आनंद के साथ जो है खा रहे थे. लक्ष्मण वॉज टोटली disgusted to see Ram eating half-eaten plum by a tribal low-caste woman. On the other hand, Ram felt that plums were the best thing he had eaten for a long while because they were offered with a love that made them sweetest in the taste.
तो लेकिन यहाँ पर राम उस चीज़ को, उन बेरों को बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही अच्छे से खा रहे थे। वहीं लक्ष्मण को ये चीज़ बहुत क्या लग रही थी, डिस्कस्टेड लग रही थी कि कैसे राम जो है एक आदिवासी वुमेन, जो कि एक लो कास्ट वुमेन है, उसके जूठे बेरों को किस तरीके से खा रहे हैं। लेकिन राम को जो है वो बेस्ट जो बेर थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थे उनके लिए, क्योंकि उसमें क्या था, सबरी का जो क्या था, बहुत ज़्यादा उनके लिए जो लव था वो उसमें दिखाई दे रहा था, और जो उन बेरों को और भी ज़्यादा स्वीट बना रहा था। प्लीज्ड विद सबरीज डिवोशन लॉर्ड रामा ब्लेस्ड हर, और उनके डिवोशन से खुश होकर श्री राम ने उनको क्या दिया, आशीर्वाद दिया। राम ऑल्सो नोटिस द हार्ड वर्क, राम ने उनका हार्ड वर्क को भी नोटिस किया। शी हैड गॉन through to make donas for bowl from a leaves of a tree in which she had offered the fruits to him. उन्होंने उसके हार्ड वर्क को ये देखा कि वो क्या गई, वो गई और वहाँ पर जो एक ट्री के लीफ से उन्होंने क्या बनाया, दोना, यानी कि जिसको बाउल कहते हैं, बाउल को वो उन्हें फ्रूट्स ऑफर करने के लिए। एंड हैंस ब्लेस द ट्री सो दैट लीव्स नेचुरली ग्रो इन द शेप ऑफ बाउल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस ट्री को भी क्या करा, आशीर्वाद दिया, जिससे कि अब जो वो लीव्स थे वो नेचुरली उसमें क्या हो गए, बाउल के रूप में ग्रो कर रहे थे। सो इन रामायणा सबरी इज कॉल्ड अ ब्राइट एंड नॉलेजेबल सन। रामायणा के अंदर सबरी को जो है, सबरी की जो बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो ये है कि वो एक बहुत ही ज्ञानी और एक ब्राइट संत थे। सो द चिल्ड्रन, chapter is completed here, and now you have to do some exercise. These are some multiple choice question. You have to take the correct option. Sabri was a terrible woman living in the palace, true devoted of demon Ravana, and terrible woman living in his guru's Matanga's ashram. Yes, she is a terrible woman who lives in a guru's Matanga's ashram. That is the correct option. The livelihood of Sabri was begging, gathering fruits from the forest, and serving Sant and getting money in return. So her livelihood is gathering fruits from the forest. The option second is correct. Sabri was overexcited because she had unique cottage in the forest. She had best berries of the forest, and her most awaited Lord Rama had reached her house. The number 3 is right. Yes, her most awaited Lord Rama had reached her house. Lakshman was shocked because she was kidnapped. Sabri offered only sweet. Sabri offered a half-eaten berries. He was shocked because Sabri offered half-eaten berries. And the last one is, in Ramayana, Sabri was called a bright star, a great woman, a bright and knowledgeable son. So number 3 is right, a bright and knowledgeable son. So the children, the class is over here, and the other part of the chapter we will do in the next class. Till then, bye, take care.